शुरू करते हैं। अब की जो सबसे बड़ी खबर है, 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं स्पीकर साहब ने। एक तो आपका क्या असेसमेंट है, ये 35 का जो नंबर है, या किसी खास वजह से 35 इस्तीफे ही मंजूर हुए हैं, या फिर उन्होंने जो भी टॉप टियर जो थी लीडरशिप वो सारी फारिग कर दी है ताकि असेंबली में आप ना आए? अलबत्ता खान साहब का उन्होंने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, लेकिन 35 की कोई सिग्निफिकेंस है या ये बस एक ऐसे रैंडम नंबर बन गया उन सबको मिला के कि जिनको फारिग करना था असेंबली से? नहीं, वो खान साहब को तो पहले डीसीट कर दिया था ना इलेक्शन कमीशन ने, तो वो तो मेंबर नहीं है अभी। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल आपने सही कहा, बौखलाहट में फैसले तो ऐसे ही होते हैं ना। अब चूंकि हमने कहा था कि जी वो लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर जो है वो पीटीआई वापस रिक्लेम करेगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिक्लेम करेगी, तो उन्होंने घबराहट में 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं कि 15 हमने पहले कर लिए थे, लेकिन उन्हें कम से कम 70 इस्तीफे और कबूल करने पड़ेंगे ताकि जो नंबर है वो 20 से कम हो पीटीआई का। अभी तो पीटीआई का नंबर 20 से ज्यादा रहेगा तो राजा रियाज फिर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रह सकते, तो यही बौखलाहट है इन्हें, इसलिए अब उन्हें 70 और इस्तीफे कबूल करेंगे। हम तो समझते हैं कि अच्छा है, मुल्क देखिए नेशनल इलेक्शन की तरफ जा रहा है, इस तरह की बातें जो है इनसे कैसे ये मामला रोकेंगे, ये तो इम्काना बात है। क्या हुआ फवाद साहब, क्योंकि कल परसों तक तो ये कह रहे थे कि आप आए असेंबली के अंदर, जब आप लोगों ने कहा था ना कि इंदिया दिया था, उसके बाद भी इनके ऑन रिकॉर्ड बयान आते कि आ जाए असेंबली के अंदर, बड़ा अच्छा फैसला है, असेंबलियों में फैसले होने चाहिए। आज कोर्ट के अंदर भी आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातें होती रही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुकी है कि भाई पार्लियामेंट में आ जाए सारे, वहां बैठकर अपने जो कवानीन के मुतालिक मामलात है हमारे पास ना लाया करें, खुद ही सॉल्व कर लिया करें। क्या बदला है गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर ऐसा कि आज इस्तीफे मंजूर कर लिए? क्योंकि पहले तो वो बैठे हुए थे इंतजार में कि आप लोग आ जाएं वापस। बदला जो है ना वो इनका एक्चुअली इनको समझ नहीं आ रही। शतरंज की खेल के ऊपर बाजी मात हो चुकी है। शतरंज की खेल की ये जो खेल है इसमें तो पीटीआई ने तरीके इंसाफ जो है वो ये जीत चुकी है। अब तो सिर्फ ये ऐसे ही वो होता है ना कि लंबा करने के लिए बादशाह को इधर से उधर ले जा रहे हैं, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। इनको पता है कि ये बिल्कुल जो है वो शाहमात के पास है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो भी कर ले अगले 2 हफ्ते से ज्यादा ये हुकूमत आपको नजर नहीं आएगी। 2 हफ्ते बाद क्या होगा, क्यों नजर नहीं आएगी? क्या ये अपनी बोझ तले गिरेगी? क्योंकि जो भी है अभी उनके पास नंबर्स मौजूद इसलिए है कि एमक्यूएम ने जो भी है विफाक का साथ छोड़ा नहीं है। अगर हम नंबर गेम देखें तो मुश्किल होगा, लेकिन अभी भी कोई इतने वाजे इशारे नजर नहीं आ रहे बजाहिर के शहबाज साहब शायद एतमाद का वोट ना ले सके। तो क्या होगा 2 हफ्ते में ऐसा? नहीं, अभी देखिए नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान को आईएमएफ से जो हमारा इस दफा भी पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। आपने देखे इसहाक डार की मुलाकात हुई जनेवा में आईएमएफ के वफद से, उसके बाद प्रेस रिलीज तक जो है वो जारी नहीं की गई। पाकिस्तान के मसले इस वक्त नंबर से बड़े आगे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत जो कर रही है उसकी असल जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान को देना पड़ रही है और देना पड़ेगी। अगले 1 हफ्ते में ये फैसला करना है हमने बाहर सूरत कि हमने आईएमएफ का प्रोग्राम लेना है या नहीं लेना, और अगर हमने लेना है तो उसकी फिर कॉस्ट है, नहीं लेना तो उसकी फिर बड़ी कॉस्ट है। अब ये अगले 7 से 10 दिनों में हुकूमत ने बड़े मुआशी फैसले करने हैं, उसी में पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या करना। अगर ये फॉर एग्जाम्पल कंप्लाई करते हैं आईएमएफ की तमाम शराइत से, तो उसके बाद ये क्यों जाएंगे घर? क्या इसलिए कि जो सारा उसका पॉलिटिकल फायदा है आप लोग उठा लें? क्यों जाएंगे वो घर अगर ये तमाम शराइत पे मान गए? नहीं माने तो फिर एक क्लियर इंडिकेटर होगा कि चले ठीक है जी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर शराइत मान ली जाती है तो आप तो कहीं नहीं जा रहे। कल शहबाज साहब ने इंटरव्यू देखा ना दिया अल अरबिया टीवी को, उन्होंने कहा कि इधर ही हम अक्टूबर तक। नहीं, शहबाज शरीफ साहब तो ये भी कहते थे ना पंजाब हुकूमत भी इधर है, ये भी कहते थे इमरान खान वापस जो है वो असेंबलियों में आ जाएंगे तो हम ये कर लेंगे। शहबाज शरीफ की बातों की क्या अहमियत रह गई है? असल अहमियत ये नहीं है। असल बात तो आया है कि इंडिपेंडेंट इस वक्त जो लोग पाकिस्तान को समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं और इकोनॉमी को समझते हैं, वो क्या करेंगे। ये बात अभी जो आपने की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि अगर वो फैसले कर लेंगे तो फिर क्या होगा और नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। देखिए दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एक के दोनों के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर वो कर लेंगे ये फैसले तो उसके नतीजे में भी उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है जिससे वो ये फैसले कर सके। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शनों के अलावा कोई हल नहीं है? सख्त मुआशी फैसले वो हुकूमत कर सकती है जिसके पास पॉलिटिकल मैंडेट हो, जिसके पीछे लोग खड़े हो, जिसके पास जो लोगों को समझाने की अहलियत और हैसियत रखती हो।
शहबाज शरीफ के तो अभी अपने IRIS का सर्वे देखा है 0% लोग जो है वो शहबाज शरीफ को देखते हैं, 19% तो नवाज शरीफ को देखते हैं, 0% शहबाज शरीफ को देखते हैं और बिलावल भुट्टो को 1% देखते हैं। सो कुल जो PDM गवर्नमेंट की अप्रूवल रेटिंग है वो 1% है। तो ये हुकूमत बड़े फैसले कैसे करेगी, और करेगी तो फिर उसको सस्टेन कैसे करेगी? इसलिए प्रॉब्लम होता है मुल्क को, इसीलिए इलेक्शन कराए जाते हैं, इसीलिए जमहूरियत होती है। और लेट्स होप कि एस्टैब्लिशमेंट इसको जितनी जल्दी रियलाइज करे। पाकिस्तान का जितना इस वक्त क्राइसिस है को रीडू करना पड़ेगी। अभी रीडू कैसे करेगी, रिवाइज कैसे करेगी? फॉर एग्जाम्पल केयर टेकर CM लगाना था, आप सियासतदान नहीं लगा सके। मतलब इट्स अ मेजर फेलियर ऑन योर पार्ट। अगर कोई और कहीं से अब केयर टेकर CM आएगा तो फिर ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप इतना कंसेंसस भी नहीं कर सकते कि अगले आने वाले इलेक्शन को स्मूथ और फेयर बनाने के लिए एटलीस्ट परसेप्शन ही बन जाए कि सियासी जमातों ने अपनी मर्जी के केयर टेकर CM लगाया, और एक कदम आगे बढ़े कि भाई हम जो है ये इंश्योर भी कर सकते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस बेहतर हो सकता है। फेल्ड, एवरीवन फेल्ड सर, नहीं लग सकता। अभी इलेक्शन कमीशन लगाएगा। नहीं मारिया, देखिए ऐसा नहीं है ना। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान का क्राइसिस क्या, पाकिस्तान का बहरान ये है कि आपके पास इदारे नहीं रहे जो कि इश्यूज को सॉल्व कर सके। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो अभी 4 नाम दिए हैं, अब आज देख लें 2 नाम हमने दिए हैं, उनकी क्वालिटी देख लें। जो नाम हमने दिए हैं और जो नाम हुकूमत ने दिए हैं उनकी क्वालिटी देख लें। बात है। अब चारों नाम जो है वो ECP के पास जाने हैं। अब ECP का फैसले से पता चल जाएगा कि वो किस तरह के नाम और किस तरह के इलेक्शन जो है वो कराना चाहता है। दूसरी बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में जो हमारे इदारे हैं उन कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसी सूरत हाल में इदारे कैसे खड़े हो? ये तो देखिए पाकिस्तान में जो हमने कोई इदारा बनने भी देना है, वो खड़ा भी होने देना है कि नहीं खड़ा होने देना। अगर वो नहीं खड़ा होने देंगे तो नहीं खड़े होंगे। सर इसमें अगर शहर के लोग जालिम है ना, तो आप लोगों को मरने का माशाल्लाह पूरा पूरा शौक है। ये इसमें सहूलतकारी भी रही है सियासतदानों की। सो मेरे ख्याल है सबको सबसे सच बोलना चाहिए। अभी पंजाब का ये हाल है, तो फिर विफाक में इलेक्शन होगा तो वहां क्या होगा? यहाँ वहां पे कैसे कंसेंसस होगा? केयर टेकर PM बनना है, फिर आगे इलेक्शन मशीनरी जो है सारी वो किसी कॉन्ट्रोवर्शियल कैसे ना हो, ये कैसे इंश्योर करेंगे सब? देखिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंसेंसस होना पॉलिटिशियंस में, और एक्चुअली नहीं होने चाहिए। पॉलिटिशियंस में जो डाइवर्सिटी है यही डेमोक्रेसी है। जो एक्चुअली जो आप कह रही है ना बात, इसका आइन में सराहत के साथ मैकेनिज्म दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि हर चीज जो है वो सियासतदान अपनी मर्जी से करें। सवाल ये है कि हर चीज आइन के ताबे और आइन की स्पिरिट पे होनी चाहिए। और आइन की स्पिरिट के ऊपर जो है अगर जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन आइन की स्पिरिट पे फैसले करेंगे तो कोई बहरान नहीं है। अगर वो आइन की स्पिरिट को वो नहीं देखेंगे तो बहरान है। सो सिंपल बात है कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने, जुडिशरी ने और फौज ने देखना है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या 8, 10, 15 लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। आप देखें मैं और आप तो कमजोर लोग हैं, ये फैसले तो नहीं करते। PDM जो है ये इन 35 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अच्छा, ये मैंने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना है और थोड़ी देर पहले ये मौलाना फजल रहमान साहब ने। अच्छा, पीपल्स पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी अभी वो अपना लहदा फैसला करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो इसलिए लड़ेंगे क्योंकि वो इलेक्टोरल प्रोसेस कभी छोड़ते नहीं खाली। लेकिन बहरहाल PDM के जो बाकी मेंबरान है वो कहते हैं कि हमने इन सीटों पर इलेक्शन लड़ना नहीं है। देखिए बात यह है कि अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना है तो ये तो एक उनकी मर्जी है। हम तो बार-बार इलेक्शन लड़ेंगे। हमने तो कोई इलेक्शन ना पहले छोड़ा है ना हम अब इलेक्शन छोड़ेंगे, तो हम तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। और उसमें दोबारा ऐसे तो नहीं होगा कि खान साहब भी तमाम 35 की 35 तो नहीं, ऑब्वियसली ये जो 33 सीटें बाकी तो रिजर्व्ड है जो होनी है, तो इन पे खुद ही खान साहब 33 सीटों पे लड़ेंगे। ये मुमकिन है। एक तजवीज ये भी कि खान साहब भी सारी सीटों पे लड़ेंगे। राब्ते वगैरह भी कर रहे थे आपके लोग, क्योंकि ऑपोजिशन कहती है, मैं दुरानी साहब का इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने कहा कि हमसे राब्ता किया कि तरीके-ए-एतमाद ले आए ये PTI की क़यादत ने। और पंजाब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब कहते, परवेज लाई आखिरी दिन तक कहते रहे कि तरीके-ए-एतमाद जो है वो ले आए। तो ये राब्तों की क्या चक्कर है? कोई फ्रेंकली इतने झूठे हैं ये कि इनको झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फ्रेंकली अगर राब्ता किसी ने किया भी हो तो अगर उसने किया है राब्ता तो आप टीवियों पे बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके साथ ना किसी को राब्ता किसी ने पहले को करना है ना दोबारा कोई करेगा, क्योंकि इतने अनट्रस्टवर्दी लोगों से कौन राब्ता करता है। तो मेरा नहीं ख्याल ये झूठ बोल रहे हैं और आराम से झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता इन्हें।
टॉक झूठ बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं जैसे रूटीन की बात। एक और बात है, जब आपने केयर टेकर सीएम के नाम फ्लोट किए तो खोसा साहब, नासिर खोसा साहब का जब नाम आया तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि बड़ी आसानी से कंसेंसस कैंडिडेट बन सकते हैं, बिकॉज शरीफ खानदान का भी ट्रस्ट है और चूंकि पीटीआई की तरफ से नाम आया है। लेकिन आपने उन लोगों को उनसे पहले फोन करके पूछ तो लेना था कि आप बनना भी चाहते हैं नहीं। उसके आपने नाम फ्लोट कर दिया, उन्होंने माजरत कर ली। भाई इंसान पहले पूछ लेता नाम भेजने से पहले। देखिए सही बात है, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने नाम दें, अभी पार्लिमानी पार्टी में आने तक पता चल जाएगा। अगर वो नहीं मानते तो फिर ज़ाहिर है वो नाम चेंज कर लेंगे। लेकिन मैंने आज भी ये गुजारिश की है और मैं समझता हूँ नासिर खोसा साहब को अपने फैसले में रिव्यू करना चाहिए। और देखिए अगर हर आदमी जिसका कोई कैलिबर है, जिसका कोई, अगर वो इतना खुद को अलग कर लेगा कि नहीं मैं कंट्रोवर्शियल ना हो जाऊं, कोई मुझे ये ना कह दे, बुज़दिलाना बातें करेगा, फिर तो पाकिस्तान में एक बड़ा क्राइसिस रहेगा। ये तो कोई बात ना हो कि कोई भी अच्छा आदमी इसलिए आगे ना आए कि मैं कहीं कंट्रोवर्शियल ना हो जाऊं और मुझे कोई ये ना कह दे या वो ना कह दे। ऐसी फिर क्या फायदा आपका? आपकी जिंदगी के मकासद होने चाहिए सर, उनके मकासद होने चाहिए, लेकिन सर ऐसा माहौल भी तो नहीं ना क्रिएट कर देना चाहिए है कि अगर आपकी मर्जी के नताइज ना आए तो फिर जो उस शख्स का जीना मरना हराम कर दिया जाए ना। थोड़ा सा जरा आप अपनी अदाओं पे भी तो गौर करें ना। नहीं, पॉलिटिक्स ऐसी होती है, पॉलिटिक्स जो है वो कंट्रोवर्शियल होती है, उसमें चीजें होती हैं। अभी आप बरतानिया में हर जगह के ऊपर, अमेरिका में देखें ना, इलेक्शंस होते हैं, कंट्रोवर्सीज आती हैं। ये कोई ऐसी भाषण देने वाली बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। जब भी ऐसे एडवर्सोरियल जहां पे भी सिस्टम्स होते हैं वहां कंट्रोवर्सीज आती हैं और कौमें इसी कंट्रोवर्सीज में ही इनको डील करती हैं। कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं है। चलें, हर किसी का अपना अपना जो है मिजाज होता है। खोसा साहब को लगता होगा कि शायद वो नहीं ये मैनेज करना चाहेंगे, लेकिन बहरहाल ये परवेज इलाही साहब के और उनके साहबजादे और जो भी उनकी पार्टी की इस मौजूदा शक्ल में जो इंजमाम होना है, काफ लीग का तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली इंडिविजुअल हैसियत में पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। ये ऐलान जो है क्या ये होने वाला है या इस पे अग्रीमेंट हो गया है? ये परवेज इलाही साहब अभी सोचने का वक्त लिया हुआ है? ये कहां पे तक रुका हुआ मामला? नहीं, सोचने का वक्त नहीं लिया हुआ। एक्चुअली देखें ना, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आनी है असेंबली में शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो फिर मोनस इलाही इस वक्त पार्लिमानी लीडर हैं पीएमएलक्यू के। और जैसा कि आपने को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि आप पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला करेगी कि वोट किधर देना है। सही। तो अगर मोनस इलाही ने जो है ये फिर फैसला करना है ताकि सालेक और तारक चीमा का वोट जो है वो शहबाज शरीफ के हक में ना जा सके।